आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वेइंग टू में थियोडोलाइट सर्वेइंग में लेक्चर नंबर 7। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स और परमानेंट एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। टेम्परेरी एडजस्टमेंट की बहुत सारी जो हमारे स्टेप्स थे, जैसे सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग के बारे में हमने स्टेप वाइज क्या किया है, पॉइंट वाइज हमने क्या किया, डिस्कस किया है। ठीक है जी। तो अब देखने वाले हमारा मेजरमेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स। ठीक है जी। तो हॉरिजॉन्टल एंगल्स की मेजरमेंट जो है बाय द थियोडोलाइट, हम कैसे मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल्स को। वर्टिकल एंगल्स के बारे में भी देखेंगे, वर्टिकल एंगल्स को कैसे मेजर किया जाता है, हॉरिजॉन्टल एंगल को कैसे मेजर किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास जो मेथड है, देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल्स। ठीक है जी। तो हॉरिजॉन्टल एंगल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, तीन मेथड से हम हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो हमारा है ऑर्डिनरी मेथड हम यूज कर सकते हैं, ऑर्डिनरी मेथड। ठीक है जी। और सेकंड वन जो मेथड हम यूज करते हैं वो क्या है, रिपीटिशन मेथड, रिपीटिशन मेथड। और थर्ड वन जो है वो क्या रहेगा हमारा, रिट्रेशन मेथड, रिट्रेशन मेथड। ठीक है जी। तो तीन तरह के जो मेथड हैं हॉरिजॉन्टल एंगल्स को हम मेजरमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो देयर आर द थ्री मेथड्स ऑफ द फॉर मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल्स। ठीक है जी। ऑर्डिनरी मेथड, रिपीटिशन मेथड और रिट्रेशन मेथड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी मेथड क्या है। ऑर्डिनरी मेथड से हम कैसे जो हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल्स हैं को मेजर किया जा सकता है। ठीक है जी। तो ऑर्डिनरी मेथड के बारे में स्टेप वाइज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल, मान लीजिए जो हमारे पास कोई ये ओ पॉइंट है कोई, ठीक है, इस पे हम कोई स्टेशन लगाते हैं, तो यहां से भी हम और ऐसे। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे एक ए और बी क्या किया है, मान लीजिए ये हमारी क्या पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल थियोडोलाइट को मैंने सेटअप किया है किसी ओ पॉइंट पे। ठीक है जी। और ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल एंगल्स को मेजर करना है। ठीक है जी। तो क्या स्टेप रहेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी मेथड के द्वारा अगर हॉरिजॉन्टल एंगल्स को मेजर करना है तो क्या रहेगा, सबसे पहले सेटअप करेंगे थियोडोलाइट को। सेटअप द थियोडोलाइट, set up the theodolite at a station point O, at a station point O। ठीक है जी। तो O पॉइंट पे मैंने क्या किया, स्टेशन पॉइंट पे थियोडोलाइट क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमने एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है तो स्टेशन जो हमारा स्टेशन पॉइंट O है वहां पे क्या करेंगे, थियोडोलाइट को सेटअप करेंगे। क्योंकि उसकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हम सबसे पहले टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स या परमानेंट एडजस्टमेंट्स करेंगे सारी की सारी, तो सेटअप करेंगे हमारी थियोडोलाइट को। ठीक है। एंड लेवल इट एक्यूरेटली, एंड लेवल इट एक्यूरेटली। ओके। ठीक है जी। और अगर मैं स्टेप वाइज चलूं तो हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले थियोडोलाइट हमने क्या किया, ओ पॉइंट पे सेटअप किया ऑर्डिनरी मेथड के अगर हम यूज करें तो सेट द वर्नियर ए टू द जीरो, सेट द वर्नियर ए। ठीक है जी। सेट द वर्नियर ए टू द जीरो और 360, टू द जीरो और 360 डिग्री of the horizontal circle, of the horizontal circle to do this। तो देखिए कैसे होगा, जो हमारे लूजन द अपर क्लैंप, लूजन द अपर क्लैंप
सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपर क्लैंप स्क्रू अलाइनमेंट प्रोवाइड किए उसको हम क्या करेंगे, लूज करेंगे एंड टर्न द अपर प्लेट until the zero of vernier is nearly coincide with the zero of the horizontal circle। ठीक है जी, तब तक हम क्या करेंगे, लूज करेंगे अपर प्लेट को, टर्न करवाएंगे हमारी जो अपर प्लेट है, टर्न द अपर प्लेट until the zero of vernier A nearly coincide with the zero coincides the zero of the horizontal circle tighten the upper clamp and turn it its tangent screw to bring the 2 0 into exact coincidence 0 into 2 into exact coincidence ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ओ पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हमारे थ्रोटलेट को सेटअप करेंगे और उसको लेवल करेंगे एक्यूरेटली। तो हमें जो ए हमारा क्या वर्नियर है, इसको 0 या 360 हमने क्या करना है, ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल के हमने के अबाउट हमने क्या करना है, इसको 0 या 360 लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करना होगा, हमारा जो अपर क्लैंप है, अपर क्लैंप को लूज करेंगे। ठीक है जी, ऑर्डिनरी मेथड में क्या करेंगे, सब जो हमारा अपर क्लैंप रहेगा उसको लूज किया जाएगा। लूज करने के बाद और जो अपर प्लेट रहेगी उसको हम क्या करेंगे, टर्न करवाएंगे। अपर प्लेट को टर्न तब तक करवाएंगे जब तक हमारा जो वर्नियर ए है वो नियरली जीरो से और वो कोइंसाइड जब तक नहीं करता है ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल की जीरो से और जो वर्नियर ए की जीरो पे क्या नहीं कर सकता, कोइंसाइड नहीं कर सकता, तब तक हम क्या करेंगे, अपर प्लेट को टर्न करवाएंगे। ठीक है जी, तो वर्नियर ए और जीरो ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल को कोइंसाइड करना चाहिए और हम फिर अपर प्लेट जो अपर क्लैंप है उसको फिर हम क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। ठीक है, और हम टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से, टेंजेंट स्क्रू है जो उसको क्या करेंगे, टर्न करवाएंगे और हमारी जो जीरो है वो हमारी एग्जैक्ट क्या कर जाएगी, कोइंसाइड कर, जो कोइंसिडेंस है जो हमारा जीरो का वो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कर जाएगा, जो वर्नियर ए और जीरो ऑफ द जो एग्जैक्ट कोइंसाइड करेगा जीरो ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल की जीरो से। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो वर्नियर ए है इसको हम सेटअप कर सकते हैं जीरो वर्नियर ए तक। ठीक है, जब 360 से जीरो पे हमने करना होता है। तो उसके बाद जो हमारा स्टेप रहेगा ऑर्डिनरी मेथड में, ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने सेटअप किया है ओ पॉइंट पे थियोडोलाइट। उसके बाद वर्नियर ए पे मैंने क्या किया है, उसको वर्नियर ए को हमने जीरो सेटअप करना है और 360 सेटअप करना है। उसके लिए हमने अपर क्लैंप को लूज किया और जो हमारी अपर प्लेट है उसको मूव करवाया, टर्न करवाया। तब तक हम टर्न करवाते रहे जब तक वो कोइंसाइड नहीं कर जाता, हमारी जो हमारा जो जीरो वर्नियर ए की वैल्यू जो है 20 के से कोइंसाइड नहीं कर जाती और जो हमारा जीरो ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल है उससे कोइंसाइड नहीं कर जाती। तो तब तक हम क्या करते हैं, अपर प्लेट को टर्न करवाते हैं। तो उसके बाद जब वो हमारी जीरो एग्जैक्ट नियरली जीरो के कोइंसाइड कर जाती है तो हम क्या कर देते हैं, हमारे अपर प्लेट को टाइट करते हैं और
कोइंसाइड एग्जैक्ट वो कोइंसिडेंस है जो हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। तो आगे जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, जब हम ऑर्डिनरी मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो थर्ड वन में अगर मैं लूजन द लोअर क्लैंप, टर्न द इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद क्या होगा, जो हमारी अपर क्लैंप है, तो अपर क्लैंप को क्या करेंगे, लूज करेंगे, लूजन द अपर क्लैंप, ठीक है जी। तो लोअर क्लैंप को हम क्या करेंगे, फिर लूज करेंगे, loosen the lower clamp and turn the instrument and direct the telescope approximately to the left hand object by sighting over the top of the telescope, ठीक है। सबसे पहले हमारे क्या है, अब लोअर क्लैंप को क्या करेंगे हम, थ्रोटल में जो प्रोवाइड किया गया है उसको लूज करेंगे, ठीक है जी। एंड टर्न द इंस्ट्रूमेंट, टर्न द इंस्ट्रूमेंट, turn the instrument and direct the telescope, direct the telescope towards approximately to the left hand, approximately to the left hand object A, left hand object A by sighting over the top of the telescope, by sighting over by the top of the over by the top of the telescope, ठीक है जी। तो sighting over the top of the telescope, तो नेक्स्ट फिर हमारा जो फर्दर स्टेप क्या रहेगा, हम लोअर क्लैंप को जो हमारी थर्ड लाइट है उसको क्या लूज करेंगे और टर्न करवाएंगे इंस्ट्रूमेंट को, डायरेक्ट टेलीस्कोप को क्या करेंगे, साइड करेंगे टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ए, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसको हम साइडिंग करेंगे ओवर द टेलीस्कोप, ठीक है। इससे क्या होगा, जो टेलीस्कोप जब साइड करवाएंगे ऑब्जेक्ट ए को, उसके बाद जो हमारी लोअर क्लैंप है, तो लोअर क्लैंप को क्या कर देंगे हम, टाइट कर देंगे एंड बाइसेक्ट एग्जैक्टली बाय टर्निंग द लोअर टेंजेंट स्क्रू। तो एग्जैक्टली अगर हम बाइसेक्ट करना चाहते हैं पॉइंट को, हम क्या करेंगे, फिर टेंजेंट जो हमारा स्क्रू है, जो लोअर टेंजेंट स्क्रू है, उसको हम क्या करेंगे, टर्निंग करवाएंगे, ठीक है जी। तो टर्निंग करवाने के बाद हम पॉइंट ए को एग्जैक्ट क्या कर सकते हैं, कोइंसाइड जो एग्जैक्ट ए पॉइंट है उसको कोइंसिडेंस जो होगा विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर एट द डायफ्रागम बाय यूजिंग द वर्टिकल क्लैंप एंड जो हमारा टेंजेंट स्क्रू है, वर्टिकल क्लैंप जो, और जो हमारी वर्टिकल जो हमारे सर्कल क्लैंप रहेगा और जो हमारा टेंजेंट स्क्रू हो रहेगा, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फिर हमारा जो ए पॉइंट है इसको एग्जैक्टली कोइंसिडेंस जो हमारी कोइंसाइड्स करेंगे जी विद द जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्रॉस हेयर के, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर ऑफ द डायफ्रागम, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारे ये जो पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटली ब्रिंग द वर्टिकल क्रॉस हेयर एग्जैक्टली ऑन द लोएस्ट विजिबल portion of the arrow or ranging rod representing the point A in order to the minimize the error due to the non vertically of the object, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको साइड करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली जब टेलीस्कोप हम क्या कर रहे हैं, इसको लेफ्ट हैंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए को साइड करेंगे, उसके बाद जो हम लोअर क्लैंप उसको टाइट करेंगे और हमारा जो टेलीस्कोप है उसको हमारे जो डायफ्रागम क्रॉस हेयर में डायफ्रागम का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस रहेंगे उसको कोइंसाइड करेंगे विद द पॉइंट ए, ठीक है जी। तो उसके बाद हैविंग साइटेड पॉइंट द ऑब्जेक्ट ए, उसके बाद क्या होगा, जब हम ए पॉइंट को क्या कर लेंगे, साइड कर लेंगे, हैविंग साइटेड द ऑब्जेक्ट ए द वर्नियर ए स्टिल रीड्स 0, ठीक है। जब हमने इस पॉइंट से ए पॉइंट को क्या कर लिया, ए ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया, साइड कर लिया है, उसके बाद क्या करना है, हमने जो वर्नियर है, वर्नियर ए जो आ रहा है हमारा,
उस पे जो रीडिंग हमने नोट करनी है वो 0 रीडिंग हमने रीड करनी है, ठीक है। तो दिस इज डन टू डायरेक्ट द एरर कॉज्ड बाय टर्निंग द रॉन्ग टेंजेंट स्क्रू, रीड द वर्नियर बी एंड रिकॉर्ड बोथ वर्नियर रीडिंग्स। तो अगर हम यहां से साइड कर लेते हैं हमारे ऑब्जेक्ट ए को, तो उससे क्या होगा, जो वर्नियर ए को हम क्या करेंगे, स्टिल रीड करेंगे 0, ठीक है जी। तो उसकी जो वैल्यू को हम रीड कर रहे हैं वर्नियर ए पे 0 वैल्यू को कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा एरर है, जो हमारे उसकी टर्निंग जब टेंजेंट स्क्रू की जो टर्निंग है गलत हो जाती है, तो टेंजेंट स्क्रू की जो टर्निंग गलत होने की वजह से जो थोड़ा होता क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं जब हम डायरेक्टली जो हमारी ए पॉइंट है इसको हम अगर साइड करते हैं और इसको रीड करते हैं 0, ठीक है। तो उसके बाद हम वर्नियर बी जो है, वर्नियर बी को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे और उसकी जो वर्नियर ए और वर्नियर बी की दोनों की जो हमारी वैल्यू रहेंगी उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आगे जो हमारा ऑर्डिनरी मेथड में स्टेप रहेंगे, तो हम अपर क्लैंप को क्या कर देंगे, फिर लूज करेंगे, ठीक है जी। तो अपर क्लैंप को जब लूज करेंगे तो हम टेलीस्कोप को क्लॉकवाइज क्या करेंगे, टर्न करवाएंगे, ठीक है जी। जब हम हमारे जो टेलीस्कोप है उसको क्लॉकवाइज क्या कर देंगे, टर्न करवाएंगे। कब तक टर्न करवाएंगे, until the line of sight is set nearly on the right hand object B, ठीक है। जब तक जो हमारी लाइन ऑफ साइट है वो डायरेक्टली क्या ना हो जाए, बी ऑब्जेक्ट है वहां पे साइट ना हो जाए, तब तक हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम टेलीस्कोप को टर्न करवाते हैं और अपर क्लैंप को हम लूज करते हैं, ठीक है। तो अपर क्लैंप को तभी लूज करेंगे ताकि जो हमारा टेलीस्कोप है वो क्या कर जाए, मूव कर जाए, टर्न हो जाए। तो हम टर्न तब तक करवाएंगे जब तक हमारा जो पॉइंट ओ से हमारा पॉइंट बी है, बी ऑब्जेक्ट है, उसको अच्छे से साइट नहीं कर लेते, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, अपर क्लैंप को क्या करेंगे, फिर टाइट करेंगे एंड टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से इसको टर्न नहीं करवाएंगे और बी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको एग्जैक्टली बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इन दिस ऑपरेशन द लोअर क्लैंप एंड टेंजेंट स्क्रू शुड नॉट बी टच्ड, ठीक है। तो इस केस में जब हम बी जो ऑब्जेक्ट है उसको साइड कर रहे हैं, उसको कोइंसाइड कर रहे हैं, उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन द क्रॉस हियर्स ऑफ द डायफ्रागम, बट हमने इसमें क्या किया है, हमने लोअर क्लैंप और टेंजेंट स्क्रू को यूज नहीं किया है, उसको टच नहीं किया है, ओनली किसकी हेल्प से, अपर क्लैंप को लूज किया और हमने टेलीस्कोप को क्या किया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने टर्न करवाया है। हमने तब तक टर्न करवाया जब तक जो एग्जैक्टली जो हमारी साइट है वो नियर टू बी ऑब्जेक्ट के नहीं हो जाती, ठीक है जी। तो टेलीस्कोप को नियर टू बी के हम क्या करते हैं, साइड को तक टर्न करवाते हैं टेलीस्कोप को, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको एग्जैक्टली टेंजेंट स्क्रू को हम क्या करेंगे, अपर क्लैंप को टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, साइटिंग करेंगे। हम लोअर क्लैंप जो हमारा है और टेंजेंट स्क्रू है उसकी हेल्प से जो लोअर क्लैंप का टेंजेंट स्क्रू है उसको हम यूज नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे जब हम साइट कर रहे हैं बी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद स्टेप की बात करता हूं, तो रीड बोथ वर्नियर्स, तो दोनों वर्नियर को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो रीडिंग जो वर्नियर ए की आएगी, एच विच वाज इनिशियली सेट अप एट 0, ठीक है। तो ए वर्नियर पे जो हम इनिशियली जो वैल्यू रहेगी, जो इनिशियली रीडिंग रहेगी वो 0 हमने सेटअप करनी है, ठीक है। gives the value of the angle AOB directly and that the other vernier B deducting 180 डिग्री। तो डायरेक्टली AOB की वैल्यू जो है हमारे, वो हम यहां से एंगल का AOB जो एंगल है हमारा उसको डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं। जब ए वर्नियर पे हमने रीडिंग क्या किया, 0 किया है, तो इसको 180 डिग्री पे कर लेंगे, ठीक है, बी पे। तो फ्रॉम द रीडिंग्स ऑन वर्नियर बी गिव्स द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल AOB। तो हमें अगर वर्नियर ए पे हम 0 देख रहे हैं तो 180 देख रहे हैं यहां से, तो हमारे जो एंगल है वो बी हमें दे देगा, ठीक है जी। तो बी से हम इसमें जो वैल्यू है, जो हमारे एंगल की ओरिजिनल एंगल की वैल्यू वो हम दे सकता है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड एंगल हमारा रहेगा, ठीक है जी। तो सॉरी, जहां से 180 डिडक्ट कर देंगे ना, यहां से अगर हम 0 मान के चल रहे हैं तो बी है, तो बी पे हम 180 डिग्री माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी ओरिजिनल एंगल की, ठीक है। तो चेंज द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, देन क्या होगा,
हम जो इंस्ट्रूमेंट का जो फेस है उसको चेंज करेंगे एंड रिपीट द होल प्रोसेस। जब हम क्या कर देंगे, हमारे इंस्ट्रूमेंट का जो फेस है वो हम चेंज करेंगे और इसी जो प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ठीक है जी। The means of the two vernier readings gives the second value of the angle ABC which should be approximately or exactly equal to the previous value। तो इससे होगा कि अगर हम इसी को, अगर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसका फेस जो है वो चेंज करेंगे और यही प्रोसेस दोबारा अगर हम करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी वैल्यू आई है प्रीवियस एंगल जो आया है, जब सेकंड एंगल जो हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल आने वाले तो उसमें एग्जैक्टली जो हमारी वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी। ठीक है, तो हम पता लगा सकते हैं जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल एंगल है बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ऑर्डिनरी मेथड है उसको यूज करके हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो द वर्नियर ए इज इनिशियली सेटअप टू 0। तो हमने ए जो है इनिशियली हमने सेटअप कर दी है 0, जो वर्नियर ए है। ठीक है, द वर्नियर ए इज इनिशियली सेटअप टू 0 फॉर कन्वीनियंस ओनली। ठीक है, इट मे बी set at any other readings and the difference between the initial and the final readings of the vernier A will gives the value of the angle AOB। तो ठीक है जी, तो इनिशियल वैल्यू और जो फाइनल वैल्यू वर्नियर ए पे आएगी, ठीक है, वो उसका जो हमारा डिफरेंस है इनके बीच में वो हमें वैल्यू किसकी देगा, एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल AOB की हमें वैल्यू दे देगा। ठीक है, इस तरह से हम ऑर्डिनरी मेथड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हमारे हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो अलग जो मेथड से हम यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में जो वर्टिकल एंगल्स हैं, तो वर्टिकल एंगल्स को कैसे मेजर किया जाता है इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, मेजरमेंट जो वर्टिकल एंगल्स की है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं वर्टिकल एंगल्स को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है जी।